राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे मुनिराज, ये कलयुगवासी प्राणी अपने पापों को किस तरह दूर कर सकेंगे? प्रत्येक युग का क्या धर्म होता है? प्रलय और कल्प का कितना प्रमाण है? महात्मा काल रूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी की गति किस तरह है? आप मेरी इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपया करें। राजा परीक्षित के मुख से यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सतयुग के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, तप, दान। सत्य युग के प्राणियों के मन में सत्य, दया, तप और दान अधिक मात्रा में उत्पन्न होकर उनकी वृत्ति शुभ कर्मों में रत हो जाती है और वे संतोषी, दयालु, सबसे मित्रता रखने वाले, जितेंद्रिय, विपत्ति को सहन करने वाले, समदर्शी, परमार्थ में आलस्य रहित और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। त्रेता में धीरे धीरे हिंसा, मिथ्या भाषण, कलह और असंतोष के कारण धर्म का चौथा पैर नष्ट हो जाता है और उस समय प्राणी क्रिया और तप की निष्ठा वाले, अति हिंसक और न ही अति अधिक लंपट, धर्म, अर्थ और काम की इच्छा वाले, वेदानुयायी और शुभ कर्मों में रत हो देखे जाते हैं। द्वापर में असंतोष, हिंसा, मिथ्या भाषण और द्वेष, इनके प्रभाव से धर्म, तप तथा दान, इन तीनों पैरों का आधा बल नष्ट हो जाता है। उस समय के प्राणी शीलवान, अध्ययन में निपुण, धनाढ़, कुटुंबी और प्रसन्न मुख होते हैं। कलयुग में अधर्म के बढ़ जाने पर धर्म के केवल चौथे पैर दान में कुछ बल सहकर अन्य समस्त निर्बल से हो जाते हैं। उस समय में पुरुष प्रलय, दुराचारी, दयाहीन, व्यर्थ कलह करने वाले, दास्ता में जकड़े हुए, अत्यंत तृष्णा वाले, लोभी, मदभाग, मंदबुद्धि, आहार में अत्यधिक रुचि रखने वाले और अत्यधिक क्रोधी तथा कुकर्मी होंगे। स्त्रियां पराये, व्यभिचारिणी, अत्यधिक क्रोध करने वाली, कुटुंबियों में कलह करने वाली, केवल श्रृंगार और रति से प्रेम करने वाली एवं स्वभाव से दुष्ट होगी। उस समय चोर, जार और बदमाशों का बोलबाला होगा और सही न्याय करने वाला उस समय कोई नहीं होगा, अर्थात जो न्यायों को रिश्वत देगा जीत उसी की होगी। पाखंड के अधिक फैल जाने से वेदों में श्रद्धा नहीं हो रहेगी, प्रजा के रक्षक ही उसके भक्षक बन जाएंगे। ब्राह्मण जन तपस्या को त्याग कर स्वार्थी और पापी हो जाएंगे तथा पेट पालने के लिए अनेक प्रकार के पाखंड रचेंगे, लेकिन फिर भी सही तरह से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मचारी लोग आचार और पवित्रता से दूर होकर पर स्त्री गमन करेंगे। गृहस्थी लोग भीख मांगने लगेंगे और सन्यासी लोग वन को छोड़कर गांव में आश्रम बनवाकर रहेंगे तथा सदैव चेली बनाने और धन एकत्रित करने में सदैव मग्न रहेंगे। ये राजा परीक्षित, कलयुग में केवल मैथुन की इच्छा लेकर स्त्री से विवाह और प्रेम किया जाएगा तथा लोग अपने माता पिता और गुरु को की सेवा न कर स्त्री व प्रेमिका कुटुंबियों की सेवा करेंगे। सुदूर लोग तपस्वियों का वेश धर जीविका करेंगे और दान लेंगे। पृथ्वी पर उस समय अन्न अधिक उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए लोग भूख, बेकारी, चोर, भय और राज्य शुल्क से दूषित होकर रात दिन चिंता के
अथाह सागर में डूबे रहेंगे। प्रभु की पूजा केवल लोग दिखावे के लिए होगी। हे राजा परीक्षित, कलयुग में इस तरह समस्त अवगुण होते होंगे, हुए भी एक केवल परमेश्वर के स्मरण कीर्तन मात्र से ही समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाना ऐसा गुण है जिसका वर्णन करना कठिन है। हे राजा परीक्षित, अन्य युगों में जहाँ हजारों वर्ष तक कठोर जप तप धर्म और अनेकों यज्ञ करने से भी जिस दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति बहुत ही कठिनता से होती थी, वही कलयुग में प्रभु की कृपया उनके नाम स्मरण से ही हो जाएगी। इसलिए हे राजा परीक्षित, भव बंधन से मुक्ति और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए कलयुग वासियों को सदैव परम पिता परमेश्वर के पावन चरणों में अपना मन लगाकर सदैव सच्चे मन से हर क्षण उनका ही स्मरण कीर्तन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको कल्प और प्रलय के विषय में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। 4000 युगों को जिनमें 14 मनवंतर राज्य कर चुकते हैं, ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी अर्थात 4000 युगों की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा जी की जो रात हो जाने का नाम ही प्रलय है। इस प्रलय में स्वर्ग, पाताल और मृत्यु ये तीनों लोक लय हो जाते हैं और इसका नाम नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। इसका मतलब यह है कि इस प्रलय में प्रभु श्री हरि विष्णु जी ब्रह्मा के सत तीनों लोकों को अपने उदर में स्थिर कर शेष शैया पर शयन करने लग जाते हैं। हे राजा परीक्षित, नियमित प्रलय का हाल तो मैंने आपको सुना दिया है, अब सुनो प्राकृतिक प्रलय का हाल। जब परमेष्टो ब्रह्मा की आयु के द्वापर्ध का अंत होता है, उसी समय महत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्रा इन सातों का लोप हो जाता है। हे राजा परीक्षित, यह प्रलय जिस समय होगा उस समय 100 वर्ष तक लगातार वर्षा न होने के कारण पृथ्वी अन्नहीन होकर प्राणियों का भोजन होना आरंभ हो जाएगा और कुछ समय के पश्चात समस्त प्राणी भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे का भक्षण करते हुए नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद प्रलय काल का सूरज अपनी तेज प्रचंड किरणों के अनुपम तेज से समुद्र के समस्त अवयव और भूमि के समस्त रसों को खींच लेगा और भगवान संरक्षण के मुख में स्थिर प्रलय काल की अग्नि प्रचंड वायु से भभक कर अपनी भयंकर ज्वालाओं से इस शून्य भूमंडल को सातों पातालों सहित भस्म कर देगी। उस समय 100 वर्ष तक प्रलय काल की पवन अपने तीव्र प्रचंड वेग से चलती रहेगी। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।